वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ फॉर के पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती 2024 की जीके जीएस पर आधारित मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं मैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं आपको कराऊंगा 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की देखिए, जैसा स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछली बार भी पूछा गया था ये क्वेश्चन आरपीएफ में। ठीक है, सभी क्वेश्चंस आपके आरपीएफ में पूछे हुए क्वेश्चंस में आपको करा रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में होता है। ठीक है, तो इसमें लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आप समझ सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान से आवश्यक है। यानी कह रहा है जो 50% जो सदन के कुछ सदस्य होते हैं उसके अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान से क्या मतलब है। तो इससे अगर दोस्तों 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत अगर मतदान से आवश्यक है कि उसे विशिष्ट बहुमत मिलेगा। क्या मिलेगा? उसे विशिष्ट बहुमत हासिल हो जाएगा। विशिष्ट बहुमत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी आंसर की मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट दिया है, प्रसिद्ध पुस्तक मालवी कंगनी मित्र लिखी है। किसने लिखी है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कालिदास ने। ठीक है, किसने लिखी है? ये कालिदास जी ने लिखी है। इसको आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, कालिदास जी ने। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया आरपीएम में, लगातार पीसीएस लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो कि आपके पूछे गए। नेक्स्ट है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ये मोदी जी के राज्य से संबंधित क्वेश्चन है और वो भारत के प्रधानमंत्री है, तो गुजरात से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये लगातार मैं क्वेश्चन देखता हुआ आ रहा हूँ। तो जो वल्लभी विश्वविद्यालय है वो दोस्तों गुजरात में स्थित है, आप इस बात को ध्यान रखें। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, इसकी अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और अब जो लोकसभा अध्यक्ष हम बात करें 2024 चुनाव के बाद, ठीक है, तो वो श्री ओम बिरला जी को दोबारा लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, सोनार का विस्तार क्या है? देखिए सोनार का जो विस्तार है वो आपको पता होना चाहिए। इसका सभी आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ, ध्वनि, नेविगेशन और रेंजिंग। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्वनि, नेविगेशन और रेंजिंग। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, मरकरी क्लोराइड का खनिज। जो मरकरी क्लोराइड होता है दोस्तों, उसका जो खनिज होता है वो होता है परास। इसका जो आंसर हो जाएगा वो परास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं अपने आप को आंक सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कुछ स्टूडेंट ऐसे मेरे साथ लगातार जुड़े हुए जो कि मेहनत कर रहे हैं लगातार, ठीक है, और कुछ ऐसे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनसे आता कुछ भी नहीं है, तो मैं उनसे कहता हूँ अपना कमेंट एक बार करें कि मेरे कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं। देखिए अगला दिया है, संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 यानी 368 भारतीय संविधान की किस भाग के अंतर्गत संग्रहित किया गया है? तो दोस्तों ये जो किया गया है वो आपको 20वें अनुच्छेद 20वें भाग में ही संग्रहित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, बेंजीनामाइन का सामान्य नाम क्या है? तो देखिए बेंजीनामाइन का जो सामान्य नाम है, केमिस्ट्री वालों, साइंस वालों को आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा एनिलीन। ठीक है, 10 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एनिलीन। ठीक है, बेंजोनामाइन का सामान्य नाम होता है एनिलीन। ठीक है, तो आप यहाँ तक मुझे बताइए 10 क्वेश्चन में साहब कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध खिलाड़ी खासावा जादव का संबंध है। जो खासावा जादव खिलाड़ी है, ठीक है, ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किस खेल से संबंधित? दोस्तों कुश्ती खेल से संबंधित। किससे? कुश्ती खेल से संबंधित है, आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट दिया है, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? देखिए सबको पता होना चाहिए 370 के तहत अभी आपको पता था कौन सी धारा हटाई गई थी अभी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर सभी को पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया बार बार। अप्रत्यक्ष कर क्या है? देखिए अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? वो होता है वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु पर दिया जाता है और सेवा कर पर दिया जाता है। एक होता है प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष होता है इनडायरेक्ट। आपने इंग्लिश में बनाए होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसी तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अप्रत्यक्ष कर क्या है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर जो है किसी दूसरे के माध्यम से लिया जाता है और डायरेक्ट कर जो है, प्रत्यक्ष कर जो है अपने एक सामान्य तरीके से हम ले सकते हैं, और जो अप्रत्यक्ष कर होता है वस्तु के द्वारा या किसी सेवा के द्वारा लिया जाता है।
ठीक, अगला है मार्शल आर्ट कालीरी पयुट्टी की उत्पत्ति हुई है। देखिए मार्शल आर्ट और कालीरी पयुट्टी की उत्पत्ति हुई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा केरल में हुई है। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, केरल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। रट लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, लगातार अपडेटेड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जो कि बार बार आरपीएफ में पूछे गए क्वेश्चन है। एग्जाम के बाद आप मुझसे इन क्वेश्चनों को मिला लेना अपने पेपर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने पहला व्यक्तिगत पदक जीता जो आयोजित हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने, यानी कि जो 1947 के बाद जो पहला हमारा व्यक्तिगत पदक जीता था वो कहाँ हुआ था आयोजन, तो उसका आंसर हो जाएगा हेलसिंकी में जीता था। कहाँ जीता था, उसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था हेलसिंकी में। 90% स्टूडेंट इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे पा रहे होंगे। ठीक है, जो लगातार मेहनत करते हैं वही स्टूडेंट इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी। देखिए पहले आपको पता होना चाहिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था और जिसकी शुरुआत किसने की थी, तो शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, टाइम की वजह से मैं इसको लिख नहीं पा रहा हूँ, क्लास लंबी हो जाएगी। देखिए नीति आयोग के सीईओ कौन है, कमेंट में बताएंगे। 2024 में नीति आयोग के सीईओ कौन है, सभी लोग अपना कमेंट करें। जो लोग कमेंट करेंगे मैं उसका अगली वीडियो में दिखाऊंगा उनका नाम। अगला दिया है हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य क्या है। देखिए तो देखिए हिमाचल प्रदेश का जो लोकप्रिय नृत्य है वो है चरवा। एक चरवा यहाँ हिमाचल प्रदेश में नृत्य होता है, मतलब डांस होता है, वो यहाँ का लोकप्रिय है। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1937 में। 1937 में और क्या हुआ था आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम में उपयोग किए जाने वाली शर्तें। देखिए इसको आप समझ सकते हैं, तो इसमें जो शर्तें होती हैं वो आप सभी लोग यहाँ एक बार कमेंट कर दीजिए। समय अवधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण किया है, तो जो वर्गीकरण किया है वो 4 वर्गों में वर्गीकरण किया है। ठीक है, 4 भागों में अलग अलग इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग। दांत की ऊपरी चमकदार सतह कहलाती है। जो दांत होते हैं हमारे उसकी ऊपरी जो सतह होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको जड़ कहा जाता है। ठीक है, जड़ कह सकते हैं उसको हम, जो ऊपरी सतह होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आरपीएफ में पूछे हुए को। देखिए नेक्स्ट दिया है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया। तो देखिए ये जो किया गया था ये 5वीं योजना के तहत किया गया था, 5वीं योजना के तहत किया गया था। ठीक, समझ सकते हैं आप। भारतीय संविधान की संगठित विशेषता माना जाता है, जो संविधान भारतीय संविधान की संगठित विशेषता माना जाता है वो माना जाता है सशक्त केंद्र। कौन सा, सशक्त केंद्र माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस आपके आरपीएफ एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। बाकी तो ये हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, यही नहीं कि आप आरपीएफ का एग्जाम देंगे तब, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ही उस सिलेबस में ज़्यादा पूछे गए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है क्योंकि स्थायी सदन जो है कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, जो राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए माना जाता है कि जो सदन है कभी भी भंग नहीं होता है। आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है, वाह बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारतीय मनु के नाम से किसे जाना जाता है, तो BR अम्बेडकर साहब को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को जो है यहाँ पर क्या माना जाता है, BR अम्बेडकर साहब को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो फिर जाते जाते मैं आपको बता दूं कि आपको सभी क्लासेस यहाँ पर लगातार मिलेंगी आज से। आरपीएफ के लिए आप इसी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी दिक्कत प्रॉब्लम है आपको कमेंट के माध्यम से आप मुझे साझा कर सकते हैं। आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पर देने की पूरी कोशिश हमारी टीम करेगी। देखिए नेक्स्ट दिया है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन था वो कब आयोजित किया गया था दोस्तों, ये 1932 में आयोजित किया गया था। सभी ने पढ़ा होगा इसको, तो आप इसके आंसर आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट दिया है सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है, जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, सिलिकेट जो होता है पदार्थ, एक खनिजों का एक ग्रुप होता है। ठीक है, खनिजों का एक ग्रुप होता है, समूह, ऐसे फ्रेंड सब ग्रुप होता है। उसी तरीके से सिलिकेट जो होता है वो खनिजों का समूह होता है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है। परिपूर्ण मतलब पूरी तरीके से एक दरार होती है जिससे वह पतली प्लेटों में आसानी विभाजित होता है। उसमें दरार होती है जिससे वह पतली जो प्लेट होती हैं उसमें विभाजित हो जाता है। तो जिससे विभाजित हो जाते हैं तो दोस्तों उसे कहते हैं मीको। क्या कहते हैं उसको, मीको नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसको जाना जाता है मीको नाम से जाना जाता है, जो खनिजों का
एक समूह होता है, ठीक है। जन संपत्ति यानी पब्लिक पर्स के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसे कहेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसको कहेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ओके। और दिया है वेयरस्ट्रोक शब्द जुड़ा है, तो जो वेयरस्ट्रोक जुड़ा है वो तैराकी खेल से जुड़ा हुआ है, तैराकी खेल से जुड़ा हुआ है, तैराकी खेल से ये जुड़ा हुआ है। आप सभी के ये आरपीएफ में पूछे हुए लगातार क्वेश्चन थे। मैं अभी 30 क्वेश्चन का पीडीएफ बनाकर लाया हूँ और आने वाले टाइम में मैं आप कल से 100 क्वेश्चन लगातार कराऊंगा और यहाँ पर मैथ रीजनिंग सभी सिलेबस में कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एसएससी एमटीएस हो या जो भी एसएससी के ये किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए पूरी यहाँ पर तैयारियाँ करा रहे हैं, पूरी टीम हमारी लगी हुई है। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू स्टूडेंट।